प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुगना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अब हमारा प्रसंग कहाँ का चलेगा? केवल धाम का है ना, जो कल रह गए थे। तो उनसे संबंधित जो सुंदर साथ के भाव में अब वे सुंदर साथ अपने अपने भाव व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले जो मधु सखी जी हैं वे आए अपना विचार व्यक्त करेंगे। चलो शायद वे लाइन पे नहीं है भाई। हाँ भाई बोली सखी जी। हाँ जी। हाँ जी आप आइए। या हो गया था आपका? चलो भाई गौतम सखी जी आप अपने भाव बताइए कि जो ये केवल धाम है ये कहाँ का प्रतिबिंब है, यानी इसका मूल कहाँ पर है? इसके बारे में थोड़े से अपने विचार व्यक्त कीजिए। केवल धाम जो हमारा परम धाम है और हमारे परम धाम के अंदर जो हमारा रंग महल है उसका प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर कौन सी लीला हुई? यहाँ पर रास की लीला हुई। हाँ जी। अच्छा वो रास लीला क्यों की, उसका कारण बताओगे? रास लीला क्यों की? वो अक्सर की इच्छा की पूर्ति के लिए। हाँ जी। और गौतम सखी जी बोलिए भाई। हाँ, अक्षर को दिखाने के लिए हुई थी। हाँ क्या दिखाना था अक्षर को? जो यहाँ की वो ये संसार का ही दिखाना था अक्षर ब्रह्म को। जो नाम में लिखा। हाँ वो परमात्मा को अंतरंग लीला है ना। हाँ। अक्षर मन उपजे आज देख धनी जी का प्रेम विलास है ना। तो हाँ कोई बात नहीं, जब बताओगे चर्चा सुनोगे बताओगे तभी तो कुछ पता चलेगा। बिना चर्चा के थोड़ी ना पता लगता है। अपने भाव व्यक्त करो तो फिर उससे ना निकल कर आते हैं। चलो ठीक है। ये रसो चलो भाई खुशबू बाई जी। केवल ब्रह्म के बारे में जी। रसो रहीम ब्रह्म, ब्रह्म रहीम रसो। केवल ब्रह्म के यहाँ आनंद है और वहाँ 12,000 मतलब वो अनेक 12,000 सखियां मतलब ज्यादा है, मतलब ब्रह्मात्माएं यहाँ केवल ब्रह्म के यहाँ। और वहाँ वहाँ की ठकरानी है और ब्रह्मात्माएं ये है ब्रह्मात्माएं। और वहाँ आनंद है और प्रेम है। हाँ उसका तो कितनी सखियों ने रासलीला की वहां पर?
जी वहाँ तो अनेक सखियों ने हाँ करी, है, मतलब है वहाँ तो तो अनंत, फिर भी संख्या में कितनी आता है वाणी के अंदर वर्णन जो आता है? 12 12,000 12,000 ब्रह्मा, 12,000 तो ब्रह्मात्माएं। और जी कौन थी उसके अंदर? जी हाँ उनकी ठकुरानी थी केवल ब्रह्म की। योग माया, हाँ योग माया शक्ति तो थी। जी और भी थी कोई उसमें? 36,000 की संख्या आती है तो वो कैसे कैसे होती है? 36,000 की सखी, उसके बारे में तो जी पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, और सुंदर साथ बताएं। ये बोल रही हूँ तो। हरियल से कीजिए। 12 हाँ 12,000 तो ब्रह्मात्मा ही, जी 12,000 तो ब्रह्मात्मा ही होगी, और जी 24,000 कुमारिकाएं होगी। हाँ। तो एक एक गोपी के अंदर कितनी थी? दो दो ईश्वर दो सृष्टि, दो यानी जिनको सखी। कुमारिका कहा, हाँ जी। है ना? तो कैसी अवस्था में रासलीला की गई है? आधी नींद आधी जागृत थी ना। हाँ सुसुप्ति। बोलिए। मतलब उसमें मतलब आधे सो रहे थे आधे जग रहे थे, सपने में। हाँ ये सुसुप्ति अवस्था कहलाई। जी हाँ जी। हाँ जी, और ब्रजलीला कैसी अवस्था में थी? वे बिल्कुल उसमें थी, पूरी नींद थी उसमें तो। नींद की। हाँ जी। और अब ये ब्रह्मांड में जो अब हमें ये कैसी? ये पूरी जो जागृत वाली ये ज्ञान ज्ञान से, जागृति की है। हाँ जी ये ज्ञान से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ ये ज्ञान से होगी, बिल्कुल सही बताया। पता नहीं चलो भाई मधु से कीजिए, तुम बताओ। जो हमारे प्राणनाथ जी महाराज जी थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम जब हवसा में विरह किया सतगुरु महाराज जी के प्रति, तो ना कहाँ के दर्शन हुए, और उस दर्शन में उन्होंने क्या देखा? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप समय जो प्राणनाथ जी थे, उन्हें वहां से रास के दर्शन हुए थे प्राणनाथ जी को। कौन से रास के? हफ्सा जेल में हाँ उनके हाँ। हाँ जी, जब वे मूर्छित हो गए थे जेल में, तो उनके अंदर थे श्याम, वे इंद्रावती जी निकली थी। हम्म तो उन्हें सामने बिल्कुल राज जी के दर्शन हुए थे, उनके श्रृंगार का, उनका पगड़ी का, उनका हम्म रास का जो श्रृंगार थे, सारे दर्शन हुए थे उन्हें प्राणनाथ जी को। हम्म। हाँ जी, उनका तो मुकुट कैसा कौन सा रास है जिसके दर्शन हुए? कौन सा रास्ता वो? वो कौन सा तो वो स्थान? था, हाँ। वो तो भजनंदी दास। अक्षर ब्रह्म के कौन से अंग पर हुआ था? वो अक्षर ब्रह्म के मन पर हुआ था। और सोचो बेटा। अक्षर ब्रह्म के, अच्छा, हाँ, अक्षर ब्रह्म के वो जो था योग माया पे। हाँ केवल धाम में, हाँ जी हाँ जी। है ना? उसका तो वर्णन चल रहा है। तो इंद्रावती सखी जी ने दर्शन किया, और दर्शन करते क्या देखा पहले ये बताइए। उन्होंने जब वे मूर्छित हो गए थे प्राणनाथ जी, जब उन्हें राज जी के दर्शन हुए थे, तो उन्हें श्रृंगार के दर्शन हुए थे उनके, मतलब कि सुंदर रूप के, कैसे रूप था उनका, देखती रह गई थी वे। उनका मुकुट, उनके जो पाग थी, उनके इतना अच्छा रूप था उनका, बहुत अच्छा। हाँ उन्हें तो पूरा इसके श्रृंगार का दर्शन। हाँ, तो इस श्रृंगार के बारे में कोई सी सखी बोलेगी? इस श्रृंगार के बारे में ये बोलेंगी सालू सखी जी। ठीक है, प्रणाम जी। हेलो, प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी प्रणाम। रास के अंदर जो राज जी का श्रृंगार था, श्यामा जी का श्रृंगार था, ब्रह्मात्मा का श्रृंगार था। तो इसका अब या तो अपने मौखिक शब्दों में करिए या फिर चौपाई के माध्यम से इसका वर्णन करिए, वो बिना चौपाई के कर दूं? जैसे भी आपकी इच्छा। श्यामा जी का श्रृंगार। उन्होंने नीले रंग का पेटीकोट पहना है और सिंदूरी रंग की साड़ी है, श्याम रंग की ब्लाउज है कंजू की, और उनके ज्वेलरी
माथे पे माथा पट्टी है, राखड़ी है और लाल रंग की बिंदी है और कानों में मोर के डिजाइन के झुमके हैं। नाक में नथली है और बुलाक है। बुलाक में लाल रंग का मोती है जो लटका हुआ है नीचे को। फिर गले में 7 हार हैं। उसके बाद उनके बाजू में बाजूबंद पहने हुए हैं। फिर ठुंगों पे तगड़ियां हैं। हाथों में 9 रंग की चूड़ियां हैं। 9 रंग का चूड़ा है, कड़े हैं, पोंची है और उंगलियों में 10 उंगलियों में अंगूठियां हैं, पचांगले हैं और पैरों में झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला, पायल पहनी हुई हैं और वो चुकटियां पहनी हुई, पिछवे पहने हुए 10 उंगलियों में पैरों की। और अब राजश्यामा जी का श्रृंगार, राज जी का श्रृंगार, उन्होंने सफेद रंग का जामा पहना हुआ है, आसमानी रंग की पिछोरी है और केसरिया रंग की पजामी पहन रखी है, सिंदूरिया रंग की पगड़ी पहनी हुई है और गले में 5 हार पहने हुए हैं। माथे पे तिलक है सिंदूरिया रंग का। हाथों में अंगूठियां पहने हुए हैं 10 उंगलियों में और कड़ा पहना हुआ है, पोंची पहनी हुई है और कानों में कुंडल है। नाक में बुलाक है, उसमें भी लाल रंग का मोती लटका हुआ है नीचे को, जो होठों पे झलकार करता है लाल रंग की। और नीलो पीलो पटुका है, पैरों में झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला, पायल है और पैरों में बिछवे भी हैं। बस जी आंटी। हाँ बेटा, अब ये जो वर्णन किया तुमने, ये परमधाम के मूल मिलावे का किया या रासमंडल का किया? ये मूल मिलावे का ही है जो महाराष्ट्र में हुआ था। नहीं, रास के अंदर तो श्री कृष्ण जी ने जामा पहना ही हुआ नहीं है, पीला पटका गले में डाले हुए हैं। रास के अंदर तो वो हरे से कलर के कपड़े पहने थे उन्होंने। रास के अंदर तो मुकुट है ही नहीं, वो पाग है ही नहीं, मुकुट है। हाँ, उन्होंने तो हरे से कलर की पहन रखे थे ना आंटी। अंदा से बोल ली क्या? नहीं देखे जब थे से मैंने कहाँ वो गई थी आप बता देती, टीवी मुझे नहीं पता था। रास के तो अलग है। आंटी जी मुझे नहीं यही पता था, मुझे मालूम नहीं था कि रास में कैसे पहने हुए थे। कोई बात नहीं, प्रश्न ध्यान से सुनते बेटा, हमारा रासमंडल का वर्णन चल रहा है ना। हाँ जी। तुम्हारा ध्यान परमधाम में जा रहा था, इसलिए हमने बीच में रोका नहीं, लेकिन हमारा प्रश्न जो था ना वो रासमंडल का था। चलो कोई बात नहीं, रास में भी तो उसी का प्रकाश आया, लेकिन थोड़ा सा अंतर जो है ना उसको क्लियर करना था। और कोई सुंदर साथ बताएगा? हाँ जी, उनकी धोती थी, चादर थी, अर्जी मुकुट था और फूलों के में थे आभूषण और पैर में बिछवे भी थे उनके रास में, जिस टाइम रास खेलना था। चोटी गुंदी हुई थी, चोटी गुंदी हुई थी, हाँ जी। है ना? अरे बहुत मस्ताने श्रृंगार था, बहुत प्यारे लग रहे थे। हाँ, ऐसे तो थोड़ा सा घूम के जिस अंतर है थोड़ा रास के अंदर और जो परमधाम के मूल मिलन है उन दोनों में। चलो भाई, माणिक सखी जी बताएंगे अब, है ना। सुधा सिंधु किसे कहा गया? सुधा सिंधु का मतलब क्या है, और इसे जो केवल ब्रह्म है, इसे केवल धाम और इसके स्वामी को केवल ब्रह्म क्यों कहा गया? केवल इसमें परम धाम का ही रस था, राज्य महाराज जी के जो अंदर था वही रस इनके अंदर था, जब इतने सुधा सिंधु कह दिया। सुधा सिंधु इसीलिए हाँ, अमृत वही तो अमृत है। मतलब जो ध्यान अवस्था से इनके अंदर सारा जो कतु था, वो जो राज्य महाराज जी के मूल मिला रंग महल में था, राज्य महाराज जी के अंदर वही तो इनके अंदर था। हाँ जी, केवल ब्रह्म के अंदर तो जी। इनके अंदर तो था यो एक बर्फ रूप में, जैसे कहते हैं। और इनकी स्वामिनी जो थी वह योग माया थी, मतलब इनकी शक्ति थी वो।
इनकी शक्ति इनकी शक्ति ये थी, इनकी स्वामिनी, जिसके मन पे हमारा रास हुआ है। इसे सदा सिंधु यही तो कह दिया कि सारा जो का तू परम धाम का रास्ता इसके अंदर। बताइए और। हाँ, और ये जो का तू मैंने सुना है उसमें कि आठ, और इसके 8 सागर भी इसी तरह के थे, नहीं 8 खंड बताए इसे। 9वां खंड इसके रंग महल की तरह था। फिर 10वां इसके अंदर था, जो 10 भूम तक था, 10 भूमों में गया जुका तू। फिर इसका फैलावा करा इसकी बुद्धि ने, इसकी शक्ति ने सारे में। तो इसके अंदर था वही, फिर सबलिक ब्रह्म आया, फिर वही नीचे सुमंगला शक्ति में, फिर वो नीचे आया। तो इनके अंदर तो एक बूंद मात्र था, यो जो रंग महल में था उसके एक बूंद मात्र में था। हाँ, इसीलिए कोटिस वहां से तो एक भंडार है परम धाम में। तो जी जी, वहां तो एक भंडार था परम धाम में। तो लेकिन ये बाहर भी तो इसकी खुशबू आनी थी, जब भी तो यहाँ तक आया इसकी बाहर, इसीलिए खुशबू आई है। तो इसीलिए सुधा सिंधु उसको भी कहा गया, सबलिक ब्रह्म को भी, जहाँ पर चिदानंद हाँ लहरी जी। जी, क्योंकि वो भी ध्यान अवस्था में है। हाँ हाँ वो भी उस केवल ब्रह्म के धाम के आनंद में मस्त है। हाँ, वहां जो का तो सब लोग उसका अक्षरब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा ये। तो वो हाँ, ये उसका रंगमहल वो का। उसका भी अंश हो गया। हाँ, वो उसका भी अंश हो परम गया। धाम का कोटिस अंश तो केवल ब्रह्म हो गया, केवल ब्रह्म का कोटिस अंश चिदानंद लहरी के अंदर आया। नहीं होगा तो फिर उसको इसका भी, कोई ना मंगला शक्ति में आ जाएगा, जी जी, फिर उससे नीचे। हाँ ठीक ठीक, वो ठीक। तो ये और बताइए, केवल धाम क्यों कहा, केवल ब्रह्म क्यों कहा? केवल ब्रह्म इसे देखा कि केवल वो ही एक, केवल कहते हैं कि जो बस केवल इसी में ही आनंद था, परम धाम का रंग महल उसका। नीचे तो नीचे नहीं था, इसमें केवल इसे कहते, इसमें केवल रस ही रस है। मतलब हाँ, रस ही रस इसमें है। कोई वो, हाँ 4 अंतस्करण का उसका कोई मतलब, वो तो सब लिख के बाहर बाहर बनाए इनका आके। यानी ये तो हाँ केवल एक रस का भंडार था। बिल्कुल बिल्कुल, जब इसे बताया था मैं कि जो रस हाँ वैसा और ब्रह्म वही रस है, यानी ब्रह्म ही रस रूप है और रस ही ब्रह्म। जैसा कि, हाँ जैसे कि रंग महल में हमारे तो में भी तो एक रस का भंडार है। जी वो जी, शब्द अक्षर ब्रह्म भी वो अक्षर ब्रह्म की तरफ कह दिया। हम्म। हाँ, और इसीलिए ऐसा कह दिया यो कि एक रस का भंडार है इंगे जो का सबलिक ब्रह्म का, यो ये लीक यहाँ से होगा, बस इसका रस इससे बनेगा, फिर वो नीचे आ गए। मेरे में बताना नहीं आता, नहीं समझना तो आवे सारा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बताया। लेकिन अब सोनिया सखी बताएंगी चौपाई से, जो भी अपने भाव है वो व्यक्त करेंगे। सोनिया सखी जी बोलना। योग माया का ब्रह्मांड कहाँ पर बना है उसके बारे में बताइए, जो चौपाई से बोलना था, चौपाई से। कल आ चुकी थी इसकी चर्चा और दोबारा से रिवाइज करा रहे। ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो। और कोई सुंदर साथ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। योग माया की जो स्वामिनी थी ना, उनके मन पर हुआ आयो। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो चौपाई से कह रहे हैं ना, चौपाई याद नहीं है। कोई बात नहीं, चलो चौपाई में बोल रही हूँ, इसका भाव बताना आप। आता ना, यह स्वरूपणी यह वृंदावन, यह स्वरूपणी यह वृंदावन, यह यमुना तट सार, घरते तीत ब्रह्मांड तो अलग, तारतम्य की दो निर्धार। अब ये चौपाई कहाँ का संकेत दे रही है, यानी इसके आर पार की क्या दिखा दे महाराज जी संकेत? परम धाम से तो नीचे था और ब्रह्मांड से पर था, सब तो इस हद से भी और बेहद से भी, और परम धाम के दोनों के बीच में था। हाँ, जो घरते तीत, तो घर किस शब्द के लिए आया है? घरते तीत, घर परम धाम के लिए। तो फिर घर परम धाम, अगर घर परम धाम के लिए ले रहे तो घर से तीत हो क्या? घर से भी परे, तीत का मतलब उससे भी परे, तो फिर परम धाम से भी परे। घर से परे नहीं, घर से नीचे इधर ना घर, स्वरूप। घरते तीत आ रहा ना, घरते तीत यानी घर से परे, तो कौन सा घर है वो? घरते तीत ब्रह्मांड से अलग। अच्छा, घर से तीत। हाँ,
चौपाई है ये। घरते तीत ब्रह्मांड ते अलगो, तीत ब्रह्मांड से अलगो यानी इस ब्रह्मांड से अलग और घर से परे। एह स्वरूपणी एह वृंदावन एह यमुना तट सा, ये यमुना तट घर का से सा। तो यहाँ से तो अलग है ना, 14 लोक ब्रह्मांड से तो ऊपर हुआ ना ये तो हमारा हो गया, हाँ, ब्रजराज। ब्रह्मांड ते अलगो। अब घर ते ब्रह्मांड से तो घर अलग ते हो गया। अब घर ते तीत बता रहे, तो घर हमारा कौन सा है? घर क्या होते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, जैसे कहते हैं ना धर्मशाला है भाई, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो। रास, हाँ रास, रास है। ना 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 ना, कुल मिलावा है वो। साला साला कौन सी हमारी? ब्रज, ब्रज में थे ना, ब्रज में हाँ साला है गोलोक। गोलोक, गोलोक, हाँ गोलोक, साला गोलोक, समझ में आ गया। तो वो हमारे ठहरने का स्थान ही तो हुआ, तो वो घर बता दिया, परमानेंट घर नहीं। हाँ, हाँ, घर ते तीत जी तो जी, उस कुछ घर से देर परे, ठहरने के लिए। तो उस घर से परे हाँ। हुआ ना, इसलिए कहा इसमें घर ते जी तीत जी जी ब्रह्मांड जी। तेल को तारतम्य की दो निर्धार। अगर इसे हम घर अपना परम धाम से ले तो फिर तो परम हाँ धाम तो से परे हो गया, जी 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 जी। है ना। चलो ठीक है, अब और सुंदर साथ कोई अपने भाव व्यक्त करना चाहते तो ठीक है, नहीं तो कोई सुंदर साथ अपने भजन बोले। आनंद सखी भजन बोलेंगी जी आज। चलो भजन बोल दो, मैसेज आ गया टाइम का। टाइम है तो जी। ये तारतम की तो तारतम जो आया, तो इसमें क्या कह रहे महाराज जी? तारतम्य की दो निर्धार, तारतम्य ने निश्चय कर दिया कि योगमाया का ब्रह्मांड कहाँ पर है। ठीक 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 ठीक, तो ये सुधी हमें तारतम ज्ञान से जो मिली। जो यही घटित करते हैं ना, जो यही घटित करते हैं कि मतलब भाई यहीं पर ये वृंदावन यहीं पर खेला गया, तो ये तो व्यवहारिक है, प्रतिबिंबित है, और उसका भी मूल कहाँ पर है? पर्ण अव्याकृत के महाकारण में, और उसका भी मूल हाँ जी, जहाँ सब लिखे महाकारण में खंड है। और खेला कहाँ गया वो? केवल धाम में, केवल धाम के स्वामी हाँ योगमाया के मन पर, ठीक 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 ठीक। है ना। तो इसलिए वर्णन करे कि वो गोलोक से ऊपर पड़ता है, सब लिख नीचे हुआ जी जी। और केवल धाम ऊपर हुआ। ठीक है, आ जाओ, कौन चीज से किया वो अपने भाव व्यक्त करे भजन के माध्यम से। बोल रही है क्या सुमन? ठीक कर लो, चलो बोलिए, भजन बोलिए भैया। सोल ठीक कर लो, सोल। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, बोलिए भजन बोलिए। मेरी चढ़ गई मेरे तेरिया तेरी, मेरी चढ़ गई रात अट पे, मैं रंगी महल में सो रही, मैं रंगी महल में सोए रही, कानों में चमके दो मोती, कानों में चमके मोती, पहचानी काली कमली तेरी, मेरी चढ़ गई स्वामी अटरिया पे, पहचानी काली कमली तेरी, मेरी चढ़ गई स्वामी अटरिया पे, समझा लिए खाना अपने, मेरी चढ़ गई रात अटरिया पे, कहने को कहना बालक है, कहने को कहना बालक है, वैसे तो रहते जादू से तो रहते जादू, मेरी हरी लई बाली उमरिया रे, मेरी चढ़ गए काम दरिया पे, मेरी हरी लई बाली उमर यारे, मेरी चढ़ गए रात अटरिया, समझा लिए कहना अपने, और मेरी चढ़े रात अटरिया पे, चढ़ गए रात अटरिया पे, यह मेरे हाथी का मोल लिया, यह मेरे हाथी का मोल लिया, दर्जी के हाथी का सिला हूँ, दर्जी के हाथी का सिला हूँ, सलवारी पे जम्पर पहन ली, अरे ओए ओए रे
का क्या कहना, सलवारी पे भरी पहन ली, अरे ओए ओए रे शाम में तेरा क्या कहना, समझा लिए कहना अपने को, मेरी चढ़ गए रातिया करिया पे। प्रणाम। आपकी आवाज तो आ नहीं रही। हेलो, बोलिए, अपना भाव व्यक्त कीजिए भजन के माध्यम से। बोलिए बोलिए सुंदर साथ जी। मेरे धनी तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, बगदूड़ी जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सुनते हैं खरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं खरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, मेरे धनी तेरे चरणों की, बगदूल जो मिल जा, मेरी नाव भंवरी में पिया पे कि भैया हो, मेरी नाव भंवरी में पिया की मैया हो, थारे कई सारे से, थारे कई सारे से, नैया पार उतर जाए, श्यामा तेरे चरणों की, मेरे धनी तेरे चरणों की, बगदूड़ जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी